मिडिल ईस्ट में एक चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही है। सिर्फ एक हवा इसको भड़कते शोलों में तब्दील कर सकती है, जिसके बाद समूची दुनिया वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस सकती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान की बढ़ती ताकत ने पश्चिमी देशों की नींदें उड़ा दी हैं। ईरान की मिसाइलें अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी नींदें उड़ाने में कामयाब हो चुकी हैं। ईरान के पास एक से बढ़कर एक ऐसी मिसाइलें हैं जो कि अमेरिकी महाद्वीप तक तबाही मचा सकती हैं। बस इसी ख्याल भर से ही दुनिया की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM लगभग 10,000 किलोमीटर तक वॉर कर सकती है। अब तक ईरान की मिसाइलें सिर्फ 2,000 किलोमीटर तक जाती थी, लेकिन इस मिसाइल की रेंज अगर सच साबित होती है तो ईरान पहली बार यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका के पूर्वी तट तक पहुंचने की क्षमता हासिल कर लेगा। वॉशिंगटन DC और न्यूयॉर्क जैसे शहर भी इसकी रेंज में आ जाएंगे। ये दावा ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने किया है। हालांकि पश्चिमी देशों की तरफ से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने मिसाइल साइलो, मोबाइल लॉन्चर और पुरानी टेस्ट फुटेज दिखाते हुए दावा किया है कि मिसाइल का विकास पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में ऐसा कोई सीधा प्रमाण या सबूत नहीं दिखाई देता जिससे पता चले कि मिसाइल ने वाकई 10,000 किलोमीटर की टेस्ट उड़ान भरी हो। ना कोई सैटेलाइट तस्वीर, ना कोई स्वतंत्र जांच रिपोर्ट। इसीलिए दावा कितना सही है ये अभी भी जांच का विषय है। ईरान की मौजूदा मिसाइलें जैसे खुर्मशहर 3,000 किलोमीटर तक जा सकती है, लेकिन 10,000 किलोमीटर की मिसाइल बनाने के लिए ईरान को बेहद उन्नत इंजन, मल्टी स्टेज लॉन्च सिस्टम और ऐसा री एंट्री व्हीकल तैयार करना होगा जो अंतरिक्ष से लौटते समय हजारों डिग्री की गर्मी सह सके। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान अपने सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम का इस्तेमाल मिसाइल तकनीक बढ़ाने में कर रहा है। ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम में जो रॉकेट और तकनीक विकसित की जा रही है, वही तकनीक लंबी दूरी की मिसाइलों की क्षमता बढ़ाने में काम आती है। ईरान की ये मिसाइल रोड मोबाइल लॉन्चर पर रखी जा सकती है, जिसे छिपाना मुश्किल नहीं होता। इससे ईरान की क्षमता और ज्यादा खतरनाक हो जाती है क्योंकि इसे ढूंढना और समय पर रोकना मुश्किल होगा। ईरान ने पिछले साल से ठोस ईंधन वाली मिसाइलों पर ज्यादा जोर देना शुरू किया है, क्योंकि ठोस ईंधन वाली मिसाइलों को तुरंत दागा जा सकता है और इनमें रखरखाव कम लगता है। हालांकि 10,000 किलोमीटर की सॉलिड फ्यूल मिसाइल बनाना अत्यंत मुश्किल काम होता है और यही वो तकनीक बाधा है जहां दुनिया के कई विशेषज्ञ ईरान के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। ईरान के पास युद्ध से पहले करीब 2700 बैलिस्टिक मिसाइलें थी। जून में हुए 12 दिन के युद्ध में ईरान ने अकेले इजराइल पर लगभग 500 मिसाइलें दागी थी। इनमें से करीब 50 मिसाइलों को इजराइल की डिफेंस प्रणाली रोकने में नाकाम रही थी। इजराइल के मुताबिक उस युद्ध में ईरान ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया उनमें फतेह-1, हाज कासिम और खैबर शेकन जैसी मिसाइलें शामिल थी, जो बहुत तेज गति से चलती हैं और अंतिम चरण में दिशा बदलने की क्षमता रखती हैं। इसी वजह से इन्हें रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। इजराइल के अनुसार ईरान की 631 मिसाइलों में से 500 उसके इलाके तक पहुंची, 243 खुले इलाकों में गिरी, 36 मिसाइलें आबादी वाले इलाकों में पहुंची और 221 मिसाइलें रोक ली गई। इजराइल का दावा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली की सफलता 86% रही, लेकिन फिर भी मिसाइलें रोकने में ये प्रदर्शन संतोषजनक नहीं माना जा रहा। इसी बीच दुनिया की चिंताएं बढ़ाने वाली एक और जानकारी सामने आई है। CNN की एक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने हाल के महीनों में ईरान को 2000 टन सोडियम परक्लोरेट की 10 से 12 खेपें भेजी हैं। सोडियम परक्लोरेट वही रसायन है जिसमें मिसाइलों के लिए ठोस ईंधन बनाया जाता है। यूरोपीय खुफिया अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में रसायन मिलने का मतलब है कि ईरान सैकड़ों नई मिसाइलें तैयार करने की क्षमता हासिल कर चुका है। इजराइल ने चीन से इन शिपमेंट को रोकने की मांग की है, लेकिन चीन ने साफ कहा है कि ये खेपें किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करती, इसीलिए वो इन्हें ईरान को भेजना बिल्कुल भी बंद नहीं करेगा। सबसे चिंताजनक बात यह है कि युद्ध खत्म होने के कुछ महीने बाद ही ईरान अपनी मिसाइल क्षमता को फिर से लगभग उसी स्तर पर ले आया है जिस स्तर पर वो युद्ध से पहले था। इससे साफ है कि ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां लगातार तेजी से काम कर रही हैं। उधर
न्यूयॉर्क टाइम्स की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि जून में अमेरिका की ओर से किए गए हमलों के बाद भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे थे कि उन्होंने ईरान की परमाणु क्षमता को लगभग खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच कहती है कि ईरान के पास अब भी इतना समृद्ध यूरेनियम है कि वो लगभग 11 परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है। इसका मतलब यह है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों की रणनीति सफल नहीं मानी जा सकती। कुल मिलाकर ईरान का नया मिसाइल दावा, चीन से मिल रहा रासायनिक समर्थन, मिसाइल फैक्ट्रियों का तेजी से चलना और परमाणु कार्यक्रम की लगातार बढ़ती क्षमता, ये सब मिलकर पूरी दुनिया के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती बनती जा रही है। अगर ईरान की 10,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सच साबित होती है तो ये सिर्फ एक हथियार नहीं होगा, बल्कि वैश्विक राजनीति की दिशा बदलने वाला कदम बन जाएगा। अमेरिका, यूरोप, इजराइल और पूरा मध्य पूर्व आने वाले दिनों में अपनी रणनीतियां नए सिरे से तय करने को मजबूर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और भी खबरों को देखने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।